यूपी के बलिया में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। बीजेपी विधायक ने जया बच्चन पर चुटकी लेते हुए कहा, यही कलयुग का असली स्वरूप है। पहले तो त्यागी, तपस्वी और साधक ही आशीर्वाद या श्राप दिया करते थे, लेकिन अब नर्तकी भी श्राप देने लगी। गाजियाबाद लोनी बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर की एक बार फिर देखने को मिली दबंगई। खुद मौके पर पहुंचकर मीट की दुकानों को कराया बंद, मुर्गा बेचने वाले दुकानों पर जाकर दुकानों को कराया बंद। मेरठ पहुंचे नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे के द्वितीय और चतुर्थ चरण के हाईवे का किया लोकार्पण। नितिन गडकरी ने कहा, जब मैं पिछली बार मेरठ आया तो पुराने रास्ते से आया था और वहां पहुंचने में 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगा, लेकिन इस बार मात्र 45 मिनट में पहुंच गया। मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से जुड़ी 755 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। दिल्ली देहरादून ग्रीन कॉरिडोर पर शामली के बुटराड़ा में बनने वाले जंक्शन से खतौली तक 38 किलोमीटर का हाईवे बनाने का किया ऐलान। नए हाईवे से पंजाब, हरियाणा और यूपी के लोगों को होगा फायदा। गाजियाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डासना में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का किया लोकार्पण। सिस्टम के माध्यम से पूरे हाईवे पर रखी जा सकेगी नजर। कहा, दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी अब 3.5 घंटे रह जाएगी। आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सांसद खेल स्पर्धा के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। खिलाड़ियों को बांटे पुरस्कार। अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछली सरकार में होता था दंगा और भाजपा सरकार में दंगल होता है। हम खिलाड़ियों की प्रतिभा का सम्मान करते हैं। माफिया के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर यूपी सरकार बनवाएगी जरूरतमंदों के लिए मकान। सीएम योगी 26 दिसंबर को प्रयागराज में करेंगे अभियान की शुरुआत। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन। 26 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर आएंगे सीएम। कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने अफसरों के साथ लिया तैयारियों का जायजा, जरूरी दिशा निर्देश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव टालने को कहा। पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने का किया अनुरोध। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोर्ट का अनुरोध। चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने के कड़े कदम उठाने की कही बात। यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात। 1200 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास और 863 करोड़ की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने 500 करोड़ की लागत से अमूल प्लांट का शिलान्यास भी किया। पशुपालकों के खाते में 35.19 करोड़ ट्रांसफर किए। इसके साथ ही 20 लाख परिवारों को घरौनी की जारी। 6 परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र भी दिए। पीएम मोदी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा, गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए माता और पूजनीय। करोड़ों परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। पीएम ने कहा, रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है डेयरी सेक्टर। पिछली सरकारों ने इस सेक्टर पर नहीं दिया ध्यान। हमने डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया। हमने कामधेनु आयोग का गठन किया। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है।